कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरी इन्हीं प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी गाँव से करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। जैसा गाइस कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था जी कि पूरा सियालकोट जी गाइस डूब रहा है। तो 2 दिन लगातार 3 दिन बारिश होने के बाद जी आज इतनी को खूबसूरत किस्म की धूप निकली थी ना सारा दिन। टाइम तो भी शायद 5:30-6 का हुआ है। तो मम्मा भी घर पे नहीं है, अर्शिया भी घर पे नहीं है। तो खाना बना लिया खाला ने जल्दी, खाला कहती जल्दी बना लेते हैं, वो ना होकर की तरह गैस फिर से हमें धोखा दे दे। कल भी गैस बहुत लेट आई थी, बहुत मुश्किल से खाना बना था। तो आज तो गैस टाइम से ही आ गई, जिससे खाला ने जल्दी बना लिया। तो अब मैं खुद बनाऊंगी रोटियां, मामा नहीं है घर पे। तो अब मैं आपको जी अपने हाथ की प्यारी प्यारी सी रोटियाँ मीठी मीठी कहने लगी थी, प्यारी प्यारी सी रोटियां बना के दूँगी। और क्या दिखाऊँगा, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये कोई बच्चों के काम है, बच्चों को कोई अकल का काम नहीं करना आता है। आएंगे इस साथ में जी, मैं आपको क्या बताऊँ। पापा जी गाइस, पापा भी आज घर पर ही हैं। हालात ही ऐसे हैं, बाहर पानी जा ही नहीं रहा है। पानी की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हुए हैं, सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा है। इसके पापा भी घर पर ही हैं। 1-2 दिन तक पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह काम पे जाएंगे। तो मामा घर पर नहीं है, अर्शिया भी घर पर नहीं है, वो आती हैं तो फिर नहीं हम उनका इंतज़ार क्या ही करना है हमने। चले रहने थे, हम खुद ही रोटियाँ बनाते हैं, खुद ही अपना व्लॉग बनाते हैं, खुद ही हम ये देखो कह रही है इधर मेरी तरफ करो। बस ये पागल है, आपको नहीं पता। आएंगे इसमें आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। और कपड़े वगैरह तो कल नहीं थे सूख रहे, पूरे कमरे में लंडा बाजार लगाया था, फिर मैंने शाम को बाहर डाल दिए थे। ये देखें, मैंने शाम को कह रही सुबह फिर मैंने ये बाहर कपड़े डाल दिए ताकि सूख जाए। और मौसम गाइस आप देख सकते इतनी को खूबसूरत किस्म की धूप निकली थी, अभी भी हल्की हल्की है। शाम का मौसम हो रहा है ना, इसलिए धूप भी अब जा रही है। तो मौसम तो बहुत मुझे प्यार लगा, देखे गाइस ब्लू आसमान है गाइस। तो इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। कपड़े भी हमारे तकरीबन सूखने वाले हैं, चेक करते हैं सूखे हैं या नहीं। गीले हैं, गीले हल्के हल्के से गीले हैं। तो अभी हम देखो गाइस ये पागल है। चले गाइस हम रोटियां बनाते हैं और साथ साथ भी आपको मैं अपने हाथ की प्यारी प्यारी खूबसूरत सी रोटियां दिखाती हूँ। और फिर बाद में आपको कुछ और बताती हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। गाइस कल रोटियां बनाते हैं जी हम, आपको दूसरी बात करते हैं कि हमने क्या करना है। गाइस रोटियां हमने बना ली हैं, तो मैं बड़ा थक गई हूँ। आए जी हांडी भी हमारी बन गई है, मैं आपको हांडी दिखाती हूँ और फिर हम आपको और बात करते हैं। तो गाइस लाइट भी चली गई है। अब ये जी हमने हांडी बनाई है, मेरी खाला ने बहुत ही कोई प्रोफेशनल तरीके की इन्होंने बनाई है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना सालन। मैं थोड़ा सा चाह के देखा, रोटियां भी मैंने बना दी। रोटियां मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत बुरे तरीके से मैंने बनाई है। तो चलें गाइस मैं आपको एक चीज़ से और दिखाती हूँ। गाइस लाइट तो चली गई और हर जगह पर अंधेरा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। बाहर तो रोशनी, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। कमरे में चलते हैं, कमरे में पापा होंगे और फिज़ा हो गया है कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आपको दिखाते हैं कमरे में कितना अंधेरा, कितनी रोशनी, पूरा ही अंधेरा कमरे में। तो पापा और फिज़ा यहाँ पर लेटे हैं जी आराम से। फिज़ा दूध पी रही है, पापा भी लेटे हैं। और अभी बाहर भी बड़ी गर्मी नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं। जैसे गाइस आपको पता है हम यहाँ से खिड़कियाँ खोल देते हैं ताकि गाइस बाहर से रोशनी आ जाए। तो चलें हमने खिड़कियाँ खोल दी, हम फिर भी बाहर ही जाएंगे क्योंकि कमरे में कुछ नज़र नहीं आता। चलें भी गाइस बाहर चलते हैं, कमरे में तो फुल अंधेरा है। तो एक और बात बताऊँगी गाइस मैं आपको। गाइस मेरी मामा की नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम अब तैयारियाँ कर रहे हैं वहाँ पे दोबारा से जाने की। तो मेरी नाना बोल रही हैं आप आ जाएँ वहाँ पे। तो बहुत तबीयत उनकी सीरियस है, बोल रही हैं आगे उनको देख ले दफ़ा। इसलिए जी गाइस हम अब गाँव जाने की तैयारी करें। कपड़े इसलिए धो के देखे सारा लंडा बाजार लगाया हुआ है कपड़ों का।
जिसने ख़रीदना वो आ जाए। अभी तो गाइस मैंने आपको कल वाला लंडा नहीं दिखाया जो हमने कमरे में लगाया हुआ था। तो चलें जी, काम वगैरह सारे हो गया। खाना तो कुछ ज़्यादा ही आज हमें टाइम से बना रहे, जितना कल लेट में था उतना ही आज हमारा खाना टाइम से बन गया है। तो बात की जाए तो गाइस मौसम तो बस ठीक ही है, और क्या बात की जाए। और गाइस मामा के आने की बात की जाए तो मामा ने तो थोड़ी देर तक आना, तो मामा का आने का हम करते हैं गाइस इंतज़ार। तो गाइस हमारा ब्लॉग फुल देखा करें और लाइक करके जाया करें, ऐसे ना जाया करें। लाइक करने से कोई मान नहीं जाता। कभी आपने सुना गाइस, लाइक करने से कोई मान गई? लाइक करने से किसी का कत्ल हो गया या लाइक करने से कुछ भी हो गया। लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। जो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं वो बहुत अच्छा इंसान है। चलेंगे गाइस, अभी भी हम थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, क्योंकि लाइट तो चली गई है और क्या ही करना है हमने। लाइट आती है तो फिर जी खाना वगैरह खाएंगे, तब तक जी मामा भी आ जाएंगी। तो जी गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि लाइट आ गई है। रोटियां भी मैंने बना ली हैं, तो खाना वगैरह सब ने खाया नहीं है अभी, कुछ ने खा लिया। मामा भी नहीं अभी आए, तो मामा आएंगे तो मैं तो मामा के साथ ही खाऊँगी खाना। पापा भी नहीं है घर पे, पापा भी बोल रहे थे मैं आता हूँ बाहर से होके, पापा भी बाहर चले गए। अब घर पर कोई भी नहीं है, मेरी खाला, मैं और फिज़ा है और उनके बच्चे हैं बस। तो अब मैं सोच रही मैं क्या करूँ घर पे। मामा का इंतज़ार कर रही, मामा आती हैं साथ ही जी हम खाना वगैरह भी खाएंगे और जो बाकी काम रह गए वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जी फिज़ा को देखें गाइस, वो भी बेचारी उदास हुई हुई अपनी मम्मा के बगैर। तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ कि मामा कहने का इंतज़ार कर लेते हैं, तो फिर जी खाना खा लेंगे। तो मामा ने पता नहीं कब आना कब नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मामा आएंगे तभी खा लेंगे। मामा भी शायद आने वाली है, मैंने पूछा मामा से, कह रही हाँ आने लगे हैं थोड़ी देर तक। तो मामू भी मेरे आ जाए हुए हैं, मामू भी बाहर गए हुए हैं। तो साथ साथ जी बात की जाए कि किस चीज़ की बात करूँ मैं बाप के साथ। मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, आपको मेरी आंखों से पता चल ही रहा होगा, क्योंकि रात का 8 बज गए तकरीबन और गैस अभी भी है। रोटियाँ इसलिए टाइम से बना रही है, फिर गैस चली जाती है। तो मैंने इतनी को खूबसूरत किस्म की रोटियाँ बनाई है ना, मैंने आपको नहीं दिखानी गैस, फिर आप लगाओगे मेरी रोटियों को। तो कोई बात नहीं, सबको रोटियाँ बनानी आनी चाहिए, सब बेटियों को आनी चाहिए बनानी, क्योंकि सबका फ़र्ज़ है खाना बनाना, अपनी मामा की मदद करना। तो मैं तो करवाती रहती हूँ, बर्तन भी धोती रहती हूँ, बाकी काम भी करती हूँ और कुछ नहीं करती। फारिग भी बैठी रहती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। तो चलेंगे हम, नींद मुझे इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि मैं आपको कैसे बता नहीं सकती। चलें करते हैं हम ब्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अगर सैलाब आ गया मैं डूब गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई मुझसे गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बाकी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो सैलाब तो वैसे आया नहीं, मौसम माशाल्लाह बहुत आज प्यारा था, इसलिए जी बारिश नहीं हुई। 3 दिन बारिश होने के बाद आज आखिरकार कहीं धूप निकल ही आई है। तो चलें जी, धूप भी निकल आई है तो मौसम भी प्यारा हो गया, इसलिए सैलाब का खतरा कम हो गया। पानी आस्ता आस्ता निकलता जाएगा, तो फिर से वैसा हो जाएगा पहले जैसा साल पर जैसा था। तो गाइस वैसे बर्बादी तो बहुत हुई है हमारे शहर की, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो चलें गाइस, इसी के साथ हम करते हैं अभी अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। कल का ब्लॉग गाइस बहुत स्पेशल होगा, तो लास्ट में देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो मेरे बहन भाई हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं और जो आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। और हमारा चैनल जो नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता। मैं ही आपको दुआएं दूँगी ना कि इसने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो चलें जी, बाकी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें, लंबी से लंबी उम्र अता करें। जो बीमार अल्लाह पाक उनकी बीमारियाँ दूर फरमाएँ। तो कमेंट में आमीन लाज़मी लिख देना। तो चलें जी गाइस, मिलते हैं प्यार से क्यूट से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।